अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ विटनेस के मतलब। अब एक विटनेस जो विटनेस बॉक्स में आके गवाही देता है, तो हम देखते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटनेसेस आती हैं, जिनका स्टूडेंट्स को बताना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि उन्हें पता चल सके कि कोर्ट में कौन कौन सा विटनेस आता है। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ, लेकिन टॉपिक पर जाने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज जो हम विटनेस की आपसे टाइप्स डिस्कस करने लगे, उसमें पहली टाइप जो है वो है नेचुरल विटनेस। नेचुरल विटनेस, अब ये विटनेस वो विटनेस होता है whose presence at the spot is beyond any shadow of doubt। इसको आप साथ साथ लिख लें, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि आप जो है वो बाद में लिख लेंगे या डाउनलोड कर लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वक्त गुजर जाता है। ये हमारे पास थी जी पहली काइंड। सेकंड हमारे पास जो काइंड है वो है होस्टाइल विटनेस। होस्टाइल विटनेस जो है, इसका हम कानून शहादत में देखते हैं, आर्टिकल भी है। अब होस्टाइल विटनेस हु डिपोज अगेंस्ट द पार्टी हु प्रोड्यूसेस हिम। अब ये देखा कि जो शख्स जिसको पार्टी पेश करती है अपनी गवाही के लिए, और उसी के अगेंस्ट ही वो गवाही दे देता है। ये हो गई जी हमारे पास दो काइंड्स। उसके बाद तीसरी काइंड है हमारे पास मार्जिनल विटनेस। मार्जिनल विटनेस को आपको पता है कि गवाह हाशिया भी कहते हैं हम। अब मार्जिनल विटनेस होता क्या है? मार्जिनल विटनेस हु अटेस्ट द डॉक्यूमेंट। अब हम ये एग्रीमेंट करते हैं, तो वहाँ पर जो विटनेस हम पेश करते हैं, जो एग्रीमेंट के अंदर लिखते हैं, वो कौन से विटनेस होते हैं? मार्जिनल विटनेस, जिसे हम गवाह हाशिया भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट काइंड है स्टार विटनेस। अब स्टार विटनेस कौन सा होता है? स्टार विटनेस ऐसा विटनेस होता है हु सोल evidence is sufficient for conviction, या whose sole evidence is sufficient for conviction। अब ये हमने यहाँ पर चार डिस्कस कर लिए: नेचुरल विटनेस, होस्टाइल विटनेस, मार्जिनल विटनेस और उसके बाद स्टार विटनेस। ये मैंने बोल भी दी है, आप इसको साथ नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी आगे, पांचवी किस्म पे हम चलते हैं। वो पांचवी किस्म हमारे पास कौन सी है? तो याद रख रहे हैं आपने, पांचवी किस्म में हमारे पास आएगा जी चांस विटनेस। अब चांस विटनेस कौन है? कौन सा विटनेस होगा? whose presence at the spot is by chance। ये हो गया जी बाई चांस। उसके बाद हमारे पास आता है जी वज टक्कर। वज टक्कर ये कौन सा विटनेस होगा जी? वज टक्कर के आप याद रखना है, who meets the accused after the occurrence। यहां पर आपने गुडमोर नहीं करना इन दोनों को, ये जो चांस विटनेस है और वज टक्कर है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है जी, उसके बाद आई विटनेस। आई विटनेस को आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। who himself seen the occurrence। वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा जी आई विटनेस। आई विटनेस के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है जी इंटरेस्टेड विटनेस। अगर हम इंटरेस्टेड विटनेस की बात करें तो ये बार बार हम जजमेंट्स पढ़ते हैं तो उनमें भी इस्तेमाल होता है। अब इसमें दो चीज़ें ज़रूरी हैं। पहले नंबर पे इसमें होनी चाहिए जी एनमिटी। एनमिटी किसके साथ? एनमिटी विद द अक्यूज पर्सन।
और सेकंड इसमें जो चीज़ होगी इंटरेस्टेड विटनेस में वो याद रखना है रिलेशनशिप विद द कंप्लेनेंट। ये दो इसके इंग्रेडिएंट हैं इंटरेस्टेड विटनेस की, रिलेशनशिप विद द कंप्लेनेंट। अब ये दोनों यानी कि एनमिटी विद द अक्यूज होगा और रिलेशनशिप विद द कंप्लेनेंट। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट काइंड आती है वो आती है इंडिपेंडेंट विटनेस। अब इंडिपेंडेंट विटनेस नाम से ही पता चल रहा है, इंडिपेंडेंट विटनेस वो विटनेस होगा हु हैज नो कंसर्न विद प्रोसिक्यूशन और डिफेंस, यानी ना तो उसका कोई लेकिन दोनों में से किसी के साथ नहीं होगा, ना डिफेंस के साथ और ना ही प्रोसिक्यूशन के साथ। इंडिपेंडेंट विटनेस के बाद हमारे पास नेक्स्ट काइंड आती है जी फॉर्मल विटनेस। अब फॉर्मल विटनेस वो होगा, यूजुअली हम देखते हैं कोर्ट्स में गवर्नमेंट जो है अपने कुछ विटनेस पेश कर रही होती है, तो फॉर्मल विटनेस के लिए आपने याद रखना है फॉर्मल विटनेस ऐसा विटनेस होगा हु इज प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट। ये आपने याद रखना है, इसको कोशिश करें कि आप जो है वो नोट कर लें अपनी बुक पे, क्योंकि ये फिर आपके रिकॉर्ड का भी हिस्सा बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट काइंड आती है प्राइवेट विटनेस। प्राइवेट विटनेस वो विटनेस होगा जिसको पार्टीज पेश करती हैं, पार्टी टू द सूट, हु इज प्रोड्यूस्ड बाय द पार्टी टू द सूट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है जी प्राइवेट विटनेस के बाद चाइल्ड विटनेस। अब चाइल्ड विटनेस तो वो होगा जिसकी एज अभी 18 साल नहीं हुई है, हु हैज गॉट नॉट मेजॉरिटी। अगर मेजॉरिटी एक्ट पढ़े हम तो मेजॉरिटी एक्ट में आपने याद रखना है कि वहां पर एज, अगर हम मेजॉरिटी एक्ट की बात करें तो मेजॉरिटी एक्ट में याद रखना है जो एज है वो अगर 18 साल से कम होगी तो वो क्या कहलाएगा, वो चाइल्ड विटनेस। अगर उसकी रोशनी में हम देखेंगे तो वो चाइल्ड विटनेस कहलाएगा। अगर एज 18 साल से हो तो फिर वो चाइल्ड विटनेस नहीं करवाएगा, हु हैज गॉट नॉट मेजॉरिटी। उसके बाद हमारे पास आता है जी नेक्स्ट स्टॉक विटनेस। स्टॉक विटनेस, अब ये विटनेस वो होता है हु इज एट द बैक एंड कॉल ऑफ पुलिस। उसके बाद एक और विटनेस बड़ा अहम है, वो है कि एक्सपर्ट विटनेस। एक्सपर्ट विटनेस अगर हम उन्हीं में ही हो सकता है जो आर्टिकल 59 कानून शहादत कहता है, वहाँ पर 6 केसेस ऐसे हैं कि जहाँ पर एक्सपर्ट विटनेस जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। याद रखना है कि ये जो विटनेस की टाइप्स हैं इनको मैंने ब्रीफली बड़ा ध्यान से डिस्कस किया, और आपसे भी ये कहूँगा कि आप भी जो है इनको देखें, इनको लिखें, ताकि ये आपके नोट्स का भी हिस्सा बन सकें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है वो किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। मुझे इजाज़त दें, शुक्रिया।